आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि श्रावण पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन पर 297 सालों बाद कुछ खास संयोग बन रहे हैं। एक तो इस बार राखी का त्योहार भद्रा से मुक्त रहेगा, यानी इस बार भद्रा नहीं लगेगा और देश भर में सबसे पहले मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल को अर्पित की जाएगी राखी। 297 सालों बाद रक्षाबंधन पर यह दुर्लभ संयोग बन रहा। श्रवण नक्षत्र, सौभाग्य योग, पूर्णिमा तिथि और मकर राशि में चंद्रमा है और भद्राक काल से पूरी तरह से मुक्त है। वहीं इस बार राखी सर्वार्थ सिद्धि योग में मन रही है। यह योग सभी कार्यों में सफलता और सिद्धि प्रदान करता है। ऐसे में रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब रहेगा? बहनें इस समय अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे तो अति शुभ रहेगा। तो क्योंकि वैसे तो इस बार राखी पर भद्रा का साया नहीं रहेगा, इसलिए बहनें कभी भी पूरे दिन अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। हालांकि आज दिन में एक समय राहु काल का समय रहेगा, तो इसलिए इस बीच इस समय के दौरान राखी ना बांधे। राहु काल का समय सुबह 9:07 से शुरू होगा, जो कि सुबह 10:47 तक रहेगा। तो इस बीच अपने भाई को राखी ना बांधे बहनें बाकी पूरे दिन कभी भी राखी बांध सकती हैं। अच्छा समय ही रहेगा और चौघड़िया के हिसाब से भी शुभ मुहूर्त आप देख सकते हैं। लाभ काल और अमृत काल इस समय रहेंगे। राखी बांधने की सही विधि की बात करें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें बहनें कि राखी बांधते दौरान अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बिठाएं। फिर भाई की पूजा करें, भाई को तिलक लगाएं और उसके बाद हाथ पर राखी बांधें और फिर भाई को मिठाई खिलाएं और सभी भाई भी अपने बहनों को गिफ्ट उपहार दें। वहीं दोस्तों, रक्षाबंधन पर नई जनेऊ धारण करने की भी परंपरा होती है। पवित्रता और जीवन के 3 दिनों का प्रतीक होती है जनेऊ। और देखिए, रक्षाबंधन के दौरान बाजारों में भी रौनक छाई। मिठाई, राखी की दुकानें आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजार में दुकानें सजी हुई हैं। अच्छा, यूपी की ये तस्वीरें देखिए, रक्षाबंधन पर गढ़ जाने की होड़। यूपी गाजियाबाद में देखिए, 6 घंटे तक 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कुछ यूं चल रहा है राखी के पर्व का माहौल। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए अगली अच्छी खबर। केंद्र सरकार ने भी राखी के मौके पर उज्ज्वला और एलपीजी गैस सिलेंडर वाले उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए। एलपीजी सिलेंडर पर भी मोदी कैबिनेट ने बड़ा ऐलान किया। सब्सिडी पर यह नया फैसला लिया है, जिसके मुताबिक उज्ज्वला सिलेंडर वालों को 300 रुपये सब्सिडी आगे भी मिलती रहेगी और एलपीजी पर होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए तेल कंपनियों को भी 0 करोड़ देगी केंद्र सरकार। यह राशि कंपनियों को 12 किस्तों में दी जाएगी और उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी भी 300 रुपये मिलती रहेगी। घरेलू गैस सिलेंडर जो आता है 14 किलो 200 ग्राम वाला, उस पर तो इस उज्ज्वला योजना की सब्सिडी के लिए भी सरकार ने 1000 करोड़ अलग से मंजूर किए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बताया कि असम और त्रिपुरा में भी 4 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। और भी केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। उज्ज्वला योजना से लेकर एलपीजी सब्सिडी समेत मोदी कैबिनेट के 5 बड़े फैसले कौन कौन से रहे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तो 12,000 करोड़ का बजट, सब्सिडी के लिए 0 करोड़ का बजट ऑयल कंपनियों के लिए, तेल कंपनियों के लिए। वहीं तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए MIRIT योजना को भी 4,200 करोड़ का बजट जारी किया केंद्र सरकार ने। असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज के तहत 4,200 करोड़ रुपए की लागत के 4 नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे और तमिलनाडु में मरकानम पुचेरी पर 21,157 करोड़ रुपए की लागत का 466 किलोमीटर लंबा नया 4 लेन हाईवे भी बनाया जाएगा। तो ये केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए रक्षाबंधन के मौके पर। हालांकि इससे पहले जो मोदी कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी 6 बड़े फैसले लिए गए थे। कौन कौन से आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी दावा किया, कहा कि E20 यानी इथेनॉल और पेट्रोल मिश्रण के ईंधन से किसी गाड़ी में कोई समस्या नहीं होगी। वो बोले कि किसी को दिक्कत हो रही हो तो ऐसा एक भी उदाहरण पेश करें। जल्दी ही सरकार का प्लान है, मिथेनॉल मिक्स ईंधन से देश भर में वाहन चलाए जाएंगे, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के 15वें दिन केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया, लेकिन उसे फिर वापस ले लिया।
अब दोनों सदन 11 अगस्त तक के लिए स्थगित किए गए क्योंकि आज रक्षाबंधन के मौके पर भी छुट्टी रहेगी। कल संडे हो गया वापस, तो अब 11 अगस्त को वापस संसद का मानसून सत्र ओपन होगा और केंद्र सरकार ने लोकसभा में पहले तो आयकर विधेयक यानी न्यू इनकम टैक्स बिल पेश कर लिया था, लेकिन प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद फैसला लिया और इस बिल को वापस विड्रॉ कर लिया है, यानी वापस ले लिया। अब 11 अगस्त को वापस संशोधित बिल पेश किया जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है। फॉरेक्स रिजर्व पर आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने आंकड़े जारी किए। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 9.32 अरब डॉलर घटकर 88.87 अरब डॉलर